नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। काफ़ी उम्मीदवार लगभग लोग नॉमिनेशन करवा चुके हैं। कल 22 अप्रैल को बेलकप्पी पंचायत से भावी मुखिया उम्मीदवार गुड्डी देवी भी नॉमिनेशन करवाई हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़ी हुई हैं। गुड्डी जी, सर्वप्रथम आपका मेरे चैनल में स्वागत है। किस प्रकार से आप अपना 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, कैसा विकास किए आप और क्यों आपको जनता वोट देगी, थोड़ा हमारे दर्शकों को बतलाएं। आपका चैनल को धन्यवाद करते हैं। कल हम नामांकन कराए हैं मुखिया में पुनः फिर से, तो हमको अधिकार है वोट मांगने का कि पंचायत में जितना विकास किए हैं जो इसीलिए हम वोट मांग रहे हैं। और पुनः जो है कि फिर हमको सामने लाएंगे तो बाकी है जो पुनः फिर हम काम करने के काम करते हैं। धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि अर्जुन रामा जी भी जुड़े हुए हैं। अर्जुन रामा जी, आप अपने क्षेत्र का 5 साल लगातार निस्वार्थ भाव से जनता का सेवा करते आए और आपके फंड में जो भी आया उसका पूरा उपयोग करते हुए पूरा आपने विकास किया है। 5 साल पुनः आप जनता को मांग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप मतदाताओं को? मैं सबसे पहले आपका झारखंड न्यूज चैनल को मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि आपने पूरे झारखंड लेवल तक आपका जो न्यूज प्रत्येक दिन का हर एक समस्या को जो आपने संदेश पूरे जन जन तक प्रशासनिक एवं अधिकारी को जो पहुंचाते हैं, पुनः फिर आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही आपने पंचायत स्तर की बात कर रहे हैं तो मैं कुछ उसका जानकारी देना चाहता हूं पूरे अपना पंचायत वासियों को और जनता को कि सबसे पहले बेलकप्पी पंचायत में 15 में चुनाव त्रिस्तरीय हुआ। उसमें मेरे धर्मपत्नी गुड्डी देवी चुनाव में जीत हासिल की। इसके पूर्व में भी 10 में भी हमने चुनाव लड़ा था, उसमें भी 3 वोट से हमने हार गया था, लेकिन हमने अपना लगनशील से पूरे जनता का बीच में रहा, दुख सुख में सेवा भी किया। तो आज जनता का आशीर्वाद मिला तो 6 साल आज पंचायत का सेवा करने का बहुत अच्छा मिला और हमने निस्वार्थ भाव से जनता के बीच में अपना निर्वहन किए। और कल दिनांक 22 को पुनः फिर नामांकन बेलकप्पी पंचायत के मुखिया श्रीमती गुड्डी देवी की है और साथ ही जनता का भी आशीर्वाद है। और पुनः मैं जनता से निवेदन करता हूं कि आप लोग पुनः एक बार और हम लोग आशीर्वाद दें। जो भी अधूरा सपना रह गया है, क्योंकि आप लोग सभी पूरे जनता जनार्दन आप लोग जानते हैं कि 6 साल कार्यकाल रहा, लेकिन 3 साल ही हम लोग को कार्य करने का अवसर मिला। 3 साल तो जैसे तैसे कोरोना काल को समय बीत गया, ये पूरे जानता है लोग। और 3 साल में हम लोग कार्य जो अभी तक किए हैं ये पूरे ज़मीन में है और जनता के नज़र में है कि बेलकप्पी मुखिया के द्वारा 3 वर्षों में क्या क्या काम हुआ, उसका भी मैं अभी बायोडाटा देंगे। लेकिन सबसे पहले 3 साल जो डिस्टर्ब हम लोग कोरोना काल में रहे 19 से, जो आप लोग खूब जानते हैं कि अभी तो बरसात में जो मेढक निकलता है तो जकरो कुछ बोलने में वो भी टर टर करता है, लेकिन जो लगनशील से जो काम किया ये कोरोना काल में, सबसे पहले लोगों ने नेता बनता है लेकिन दुख में जब साथ नहीं देता है तो उसे नेता नहीं कहता है, वो नहीं कहलाता है। लेकिन हमने ये पूरे यहाँ से नहीं बल्कि स्टेट लेवल तक बेलकप्पी मुखिया का नाम आया और प्रधानमंत्री के द्वारा इंटरनेट के द्वारा इनको बधाई भी मिला और उसका भी अभी सर्टिफिकेट भी मिला है। जिला में भी डीसी साहब के द्वारा मिला है, क्योंकि बरकट्ठा प्रखंड और चलकुसा प्रखंड में 2 ही मुखिया को रिगार्ड मिला कि कोरोना काल में किस तरह से सेवा किया, ये दुनिया जानता है। क्योंकि मेरे पंचायत में 3-3 को क्वारंटाइन बना हुआ था और आज हमारा प्रवासी मजदूर को अपना प्राण त्याग करके मैं उन लोगों को प्राण को मैंने सेवा किया, ये मेरे साथ प्रमाणित है। लगभग प्रवासी मजदूरों को मैं 2 बजे रात 3 बजे रात बरही जहाँ भी फंस गया है वहाँ से लाने का हमने काम किया। मैं अपना जान को कभी नहीं सोचा कि मेरा जान रक्षा कैसे रहेगा, उसका मैं परवाह नहीं किया। मैं उन लोगों को ज़्यादा परवाह किया
और मैं क्वारंटाइन में ला करके मैं अपने गाड़ी में सत्तू रख करके, वो लोग 2 दिन से 3 दिन से भूखे प्यासे, कोई ट्रक से आ रहे हैं, कोई बस से आ रहे हैं, कोई किस तरह से आ रहे हैं, और उन लोग को हमने सेवा किया। उसके बाद क्वारंटाइन में ला करके मैं जिस तरह से घर का भोजन लोगों ने करता था, मैं उस तरह से सिस्टम तीनों क्वारंटाइन में मैं रखा था, जो कि सरकार का एक गाइडलाइन मिला था कि सरकार प्रत्येक प्रवासी मजदूर को 60 रुपया प्रतिदिन मिलेगा, लेकिन वो भी पैसा नहीं मिला। और वो पैसा मैं घर से 2,40,000 रुपये लगाया, और मैं अपने पंचायत का नौजवान माताएं बहनों को मैं अपना योगदान दिया कि आप लोग खाइए, बढ़िया से खाना और रहिए। और उसके बावजूद भी प्रदेश में लोग जो 15 दिन 18 दिन से जो बिना भोजन के तड़प रहे थे, रूम से नहीं निकल रहे थे, उन लोगों को मैं अपना निजी पैसा मोबाइल के द्वारा किसी वहाँ भी दुकान के नंबर से हम लोग को मिलता था हमको, और मैं भी वो 64,000 रुपये पैसा मैं अपने पंचायत के नौजवानों को या अभिभावकों को जो भी फंसे हुए थे उन लोगों को मैंने पैसा भेजा हूँ। ये मैं संकट में लोगों को साथ दिया। सरकार का जो योजना आया वो योजना में निस्वार्थ भाव से अभी 404 आवास ने हमने बनाया। ये तो आपका धरातल में है, जनता के बीच में है। उसके बावजूद अभी पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये भी मैंने काम किया हूँ। 700 पेंशन करवाया, जो आज लोगों का खाता में पैसा अभी खा रहे हैं, दो पैसा नाम ले रहे हैं, बूढ़ा या बूढ़ी जो भी माताएं हैं। ये अभी विधवा पेंशन अभी हो चुका है 44 ठो, उन लोगों का पैसा नहीं आया, तब तक इधर आचार संहिता लग गया। वो लोग को अभी पैसा आना निश्चित है कि आएगा। और कुछ वृद्धा पेंशन का भी सिर्फ एकदम पैसा डलाने की बात है। काम मुखिया कर रहे हैं, और प्रतिद्वंदी लोग जो उसका नाम अपने आप कर रहा है कि हमने कराया। जो मुखिया का काम है वो मुखिया कर रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कराएंगे। तो इसका जनता ही जवाब देगी कि हम किए कि लोग किया है। जो ये तो सिर्फ बरगालाने वाली बात कर रहे हैं जनता के बीच में। और जब कोरोना का काल आ गया था तो सब सिर्फ अपना शरीर को बचाने में अपने अपने रूम कमरे में बंद हो गए थे। लेकिन उस समय बेलकपी मुखिया और उनका पति वो अपना जान का परवाह नहीं किया। लेकिन अभी वोट जब आ गया तो हमने ये कर दिया, वह कर दिया। जो मुखिया का काम है वो एक जनता कहेगा कि हमने किया। ये भूतो भविष्य कोई नहीं मानने का चीज़ है। लेकिन हम किसी का शिकायत नहीं करते, लेकिन लोगों ने कह रहा है। लेकिन इसका जनता जवाब देगी चुनाव के समय में। और मेरा 24 घंटा मैं घर में रह करके, रात हो दिन हो, 2 बजे रात हो 3 बजे दिन हो, चाहे जिस समय 24 घंटा जनता का दुख सुख में मैं खड़ा रहा हूँ। और चाहे जहाँ का भी समस्या हो, थाना, ब्लॉक, जिला, गांव में किसी का बेटी का फैसला करना हो, धनबाद, बोकारो, अलग अलग पंचायत में, वो मैं अपना निस्वार्थ भाव से जाने का काम किया। और वो घर बसाने का काम आज तक किया हूँ। ना हमें कोई खोजने का प्रयास किया कि मुखिया कहाँ रहते हैं। मैं एक कॉल का भी, एक सूचना भी क्यों अदर आदमी देते हैं, मैं प्रशासन से पहले मेरा गाड़ी वहाँ पहुँच जाता है और हमने उस मामला को सॉर्ट करता हूँ। मैं वो मुखिया हूँ। ये पंचायत का मुखिया जो हैं ये हैं, खोजने से ये नहीं मिलते, अपने चले जाते हैं सिर्फ सूचना मिलने से। और लोग अभी कहते हैं कि हमें खोजने का भी समय लगेगा, लेकिन वो हम लोग 24 घंटा एक मजदूर का हम लोग घर का है। मजदूर जैसा मजदूर का मजदूर ही समझता है कि उसका दर्द क्या है। ये हम लोग दर्द समझने का आज तक किया हूँ। और अभी हम लोग बहुत सारे लोगों को, कुछ लोग मदद करते हैं फ़ोन के माध्यम से, लेकिन मैं तन मन धन और ऊपर से खून तक मैं देने का काम किया हूँ। जो भी ये मेरे सामने सर्टिफिकेट है, मेरा 2 भतीजा, मैं, मेरा भाई, ये लोग मिल करके हम लोग आज तक 6 साल के दरमियान में 15 लोगों को ब्लड देने का भी काम किया हूँ। ये भी मेरे पास साक्ष्य प्रमाणित है। इसके बावजूद भी अगर जनता अगर कहीं भटकेंगे तो उन लोग का किस्मत जाने और मेरा किस्मत जाने। इतना हमको सेवा करने के बावजूद भी लोगों ने अगर कहीं दूसरे रास्ता में भटकेंगे तो खुद अपने आप को पछतावा आएगा। लेकिन हम या मेरी पत्नी मुखिया अगर हैं तो अगर जिस लाइन में आदमी उतर जाता है वो लाइन में ही रहेंगे। चाहे जीत हार तो दुनिया का लगा हुआ रहता है। एक से एक मंत्री एमएलए विधायक हार जाते हैं, लेकिन वो विधायक ही कहलाते हैं और सेवा का भावना वही रहता है। आपने कहा कि जब पंचायत चुनाव आते हैं तो सामाजिक कार्यकर्ता और उम्मीदवार बरसाती मेढक की तरह उभर कर आते हैं।
कुछ जी। दिन पूर्व भी झारखंड में 2-3 माह पूर्व भी पंचायत चुनाव का घोषणा हुआ था। उस समय भी काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ता और उम्मीदवार लोग उभर कर आ गए थे। फिर जब पंचायत चुनाव जब टल गया तो लोग दुबक गए। अभी जब पंचायत चुनाव आया है तो फिर लोग बरसाती मेढक की तरह आ जी। गए हैं। जी। तो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए क्या कहेंगे? जी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सचमुच में 3 महीना के पहले चुनाव होना था, लेकिन चुनाव में 10 दिन लोगों ने उसे बरसाती मेढक के जैसा पूरे टरटरा पूरे घूम फिर लिए, और जब जैसे चुनाव स्थगित कर दिया गया तो सारे लोग अपने अपने काम में लग गए। लेकिन चाहे मुखिया जैसी भी हो, ये परवाह नहीं कि चुनाव होना या ना होना, लेकिन मेरा एक लक्ष्य है कि चुनाव होगा ही, आज ना हो कल हो, लेकिन मेरा रास्ता वही जो हाथी का चाल जो रहता है ना, हाथी के जैसा ही हम लोग अपना चलते रहे हैं और सेवा करते रहे। आज तक भी हम लोग कर ही रहे हैं, और चुनाव होने तक और चुनाव हो जाने के बाद भी हम लोग वही कछुआ का चाल चलता ही रहेंगे। ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम जनता के बीच में निस्वार्थ से सेवा करने का एक हमको अवसर मिला। इसी तरह से मैं जनता को मैं कहता हूँ कि आप लोग जिस तरह से एक बार प्रेम स्नेह प्यार दिया, तो कुछ जो अधूरा लोगों का सपना रहा है और उसको मैं करके रख दिया हूँ, वो सपना को पूरा करने का मैं मौका मांग रहा हूँ। जनता से निवेदन करता हूँ, जनता माता बहनों नौजवान साथियों से मैं यह निवेदन करता हूँ कि आप लोग के बीच में 24 घंटा मैं तत्पर पे खड़ा रहता हूँ, और ये सपना पूरा करने का आप लोग पुनः एक बार अपने मुखिया को आप लोग मतदान दें। और नौजवानों के लिए जो आपने कहा अभी सर कि नौजवानों के लिए क्या है, मैं नौजवानों के लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हर एक नौजवानों जो अभी शिक्षा प्रति में अभी सभी विद्यालय में सभी बच्चियों को सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन मिला है, मैं अनेकों सुविधा दिया हूँ। पानी हो, सैनिटरी पैड हो, मतलब जो भी प्रक्रिया है आंगनबाड़ी या सरकारी विद्यालय में मेरे द्वारा दिया गया है। सूरज कुंड में भी, ये पर्यटन स्थल में भी बहुत सारी काम मुखिया के द्वारा किया गया है। समतलीकरण किया, गढ़वाल बनाया गया, मुख्य द्वार का गेट बनाया गया, सीढ़ीकरण बनाया गया, चबूतरा बनाया गया, शौचालय बनाया गया है। अभी बहुत काम सारा सूरजकुंड धाम में भी हुआ है। ये तो सामने लोग देखने का चीज़ है, तो देख रहे हैं। और अभी हम लोग बहुत सारा काम अभी पीसीसी वगैरह अभी 44 तो पीसीसी बनाया गया मुखिया के द्वारा। उसके बाद 10 तो चबूतरा बनाया गया। सभी विद्यालय में बच्चों को प्रार्थना करने की व्यवस्था किया गया। उसके बाद 5 श्मशान शेड बनाया गया, 4 यात्री शेड बनाया गया जहाँ जहाँ ऐसे जरूरतमंद था। क्योंकि ये तो बहुत बड़ा फंड मुखिया को तो नहीं मिलता है। जिस तरह से फंड आया, मैं पूरे सारा पैसा को मैं जनता के बीच में सहयोग से, वार्ड का सहयोग से मैं सारे पैसा को मैं खर्च कर दिया। पैसा मैं अपने खाते में नहीं रखा, क्योंकि जितना आप काम करिएगा वही आपका पंचायत का विकास होगा। अभी बहुत सारे पंचायत में पैसा बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है, किसी में 40 लाख 30 लाख, लेकिन ये हम लोग ने पूरे पैसा को जनता के बीच में उतार दिया। कुछ लोग कहते हैं कागजी कलम पर काम हो गया। मैं उस आदमी से कहना चाहता हूँ, कागजी कलम पे अगर काम किया गया है तो उसका प्रमाणित भी होना चाहिए। सरकार का इस तरह से गाइडलाइन दिया गया है और इस तरह से पैनी नजर है सरकार के ऑप्शनों का। लोग बरगलाने के लिए बहुत सारी बात कर रहे हैं सर, लेकिन क्या करें, सुनना ही पड़ेगा। जो काम करता है वही बदनाम होता है। तो हम लोग काम करें तो बदनाम तो आएगी, लेकिन जनता इंसाफ करेगी, ये मैं जानता हूँ। ये विश्वास है, भरोसा है कि हम लोग किस लाइन में हैं। ना हम लोग किसी को बिगाड़ने का काम किया है, बल्कि जहाँ तक अथक प्रयास हुआ, मैं मुखिया के द्वारा बनाने का प्रयास किया गया है। हम लोग पूरे तन मन धन से सभी को सेवा किया है, एकदम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। लोग आज पैसा कमाने के लिए मैं मुखिया नहीं बनाया। जनता कह रही है कि आपको मैं पैसा कमाने के लिए मुखिया बनाया, मैं बना रहा हूँ आपको सेवा करने के लिए। लेकिन पिछले बार जो आवाज़ दिया था जनता, आज पुनः फिर भी कल वही आवाज़ दिया, मैं आपको कमाने के लिए मुखिया नहीं बना रहा हूँ। आप जिस तरह से जनता के बीच में सेवा कर रहे हैं, पुनः फिर आपको मौका दिया जा रहा है। इसी तरह से आप सेवा हम लोग के बीच में, जनता के बीच में करते रहिएगा। घर में चाहे कोई भी समुदाय का लोग हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो मैं उसको भगवान मानता हूँ। और कुछ ऐसे प्रतिद्वंदी हैं जो चुनाव में आए हैं, लोगों उससे दूर रहने का प्रयास करते हैं,
और आज कहते हैं कि हमको चुनाव में वोट देना। मैं जिस समय पद पर आ गया या पद पर नहीं था तो उस समय मेरा पंचायत में 22 ठो जात है, तो मैं उसी समय अपने दिमाग में बैठा लिया कि मैं सबका जात हूँ, मैं एक जात नहीं हूँ। मैं जितना मेरे पंचायत में जात है मैं सभी जात से मैं बिलोंग करता हूँ और बिलोंग करूँगा। मैं किसी से जात ना पात ना भेद ना भाव, मेरा सब एक जात है। और उसी तरह से मैं अपने गांव घर में लोगों को मैं सेवा करता हूँ और जिस जगह मैं बैठता हूँ उस जगह उन लोगों को बैठाता हूँ, चाहे जो भी जात हो। और एक साथ में हम लोग चाय बैठ के पीते हैं, ज़रूरत पड़ता है खाना भी खिला लेते हैं, खा लेते हैं। ये चीज़ हम लोग नेता का कभी भेदभाव नहीं है, ना रखे हैं ना रखूँगा। और आज भी हमारा जनता कल आश्वस्त भी कर दिए हैं कि आपको चिंता नहीं करना है, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरी जनता लड़ रहे हैं, हम जीत रहे हैं, आप थोड़ी जीत रहे हैं। ये कल हमको आवाज़ जनता ने दिया और कल नॉमिनेशन के दिन में ना गाइडलाइन को पालन करते हुए भी सिर्फ हम लोग घर से 8-10 आदमी निकले कि भरमन में जरा सा पुनः फिर आशीर्वाद लेने का आवश्यकता है, तो हम लोग सिर्फ निकले। लेकिन हमको लग रहा है पूरे पंचायत मतलब नीचे जलैया से होते करते शिव मंदिर तक हमको लगता है 2-2,500 आदमी से कम नहीं रहे चौक चौराहे पर। और अच्छा स्वागत भी किया गया, सब दीप प्रज्वलित करके लोगों ने चौक चौराहे पर मुखिया को सम्मान किए, इज्जत किए। तो ये हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें सिर्फ सर्टिफिकेट का जरूरत है और हमको वोट कहां से आएगा कैसे देंगे वो जनता का काम है। लेकिन हमें आश्वस्त करा दिया जनता ने कल कि आपका सर्टिफिकेट आपको सिर्फ लाने का जरूरत है, आपको हम लोग आश्वस्त करा दिए। यही हम लोग का एक आपका न्यूज़ के माध्यम से पूरे पंचायत वासियों को पुनः फिर मैं एक बार नर निवेदन करता हूं, मैं आशीर्वाद मांगता हूं कि आप लोग के बीच में जिस तरह से तन मन धन लगा के हमने सेवा किया, जो कुछ बाकी है, जो भी सरकार का लाभ आएगा, मैं इसी तरह से मैं आप लोग के बीच में देता रहूँगा और सेवा करता रहूँगा। इसी बात बोल करके अपना वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। तो ये थे हमारे साथ बेलकप्पी मुखिया गुड्डी देवी और मुख्य प्रतिनिधि अर्जुन आनंद जी थे। इन्होंने जनता से अपील किया है और कहा है कि जिस प्रकार से हम बेलकप्पी पंचायत का 5 साल विकास किए हैं, हमारा अधिकार बनता है कि आप लोग हमको एक बार 5 साल सेवा करने का और मौका दें। इन्होंने यहाँ के मतदाताओं से स्पष्ट कहा है कि आप हमारे विकास को गिन सकते हैं, देख सकते हैं कितने लोगों को हमने आवास दिया है, वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन दिया है और कई रोडों को इन्होंने बनवाया है, पीसीसी रोडों को। और इन्होंने जब लॉकडाउन था उस वक्त क्वारंटाइन सेंटर में काफ़ी सेवा किया है, प्रवासी मजदूरों को, काफ़ी लोगों को इन्होंने कंबल भी वितरण किया है। अपने स्तर से इन्होंने काफ़ी लोगों को कंबल भी वितरण किया है। इसलिए ये जनता से अपील कर रहे हैं कि एक बार मुझे बेलकप्पी पंचायत का सर्वांगीण विकास करने के लिए 5 साल मुझे और मौका दिया जाए ताकि बचे कार्यों को मैं पूरा कर सकूं।